दिस इज सारिका एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के इंट्रो के बारे में। आज हम एक्सेल का एकदम बेसिक जानेंगे। जो भी पहली बार एक्सेल चलाने जा रहे हैं या सीखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज बात करेंगे कि एक्सेल में जो ऑप्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो फाइल्स होती है, जो हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे एकदम जीरो से लेके एंड तक। तो जो पहला वीडियो है एक्सेल का एकदम बेसिक है। तो सबसे पहले तुम लोग यही देख लेते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो अगर आपके भी विंडो 7 है या कोई भी विंडो है तो मैटर नहीं करता है, जो भी प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ तो हर विंडो के लिए कंपैटिबल है। तो सबसे पहले तो हमें अगर शॉर्टकट से ओपन करना है तो आपको यहाँ पे विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने पे आपको ऑप्शन खुलता है रन। रन से आप किसी भी एप्लीकेशन को शॉर्टकट में खोल सकते हैं अगर आपको उसकी कमांड याद है। जैसे वर्ड खोलने के लिए आप विन वर्ड टाइप करते हैं, पावर पॉइंट खोलने के लिए आपको पावर पीएनटी टाइप करना पड़ता है। तो एमएस एक्सेल को खोलने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक्सेल टाइप करना पड़ता है। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करोगे, चाहे वो कैपिटल में लिखी चाहे स्मॉल में, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक चूज कर लेना है। अगर आपका विंडो 7 है या पुराना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसमें डायरेक्ट ब्लैंक खुल जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है, आपका जो विंडो बटन होता है या स्टार्ट मेन्यू होता है, आपको वहाँ पे सिंपली एक्सेल टाइप करना है और आपके सामने जो भी एक्सेल होगा आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा एक्सेल खुल गया है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं हमेशा हर चीज ऊपर से शुरू करते हैं। तो ऊपर से शुरू करने में हम यहाँ भी एक्सेल में जब एक्सेल को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन मिलेगा या ऊपर जो चीज मिलेगी वो यहाँ पे लिखेंगे बुक 1 एक्सेल। तो क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि यहाँ पे मतलब क्या है। ये जो बुक 1 है ये क्या है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टाइटल बार। जहाँ पे भी आपकी फाइल का टाइटल लिखा हो वो आपका टाइटल बार होता है। एमएस वर्ड में डॉक 1 लिख के आता है, पावर पॉइंट में आपका प्रेजेंटेशन 1 लिख के आता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली कि डिफॉल्ट नेम जो आता है वो क्या होता है फाइल का। तो जब भी बिना सेव करे फाइल हमारी ओपन करते हैं तो एक्सेल की पहली जो फाइल होती है वो बुक 1 नाम से आती है। तो ये जो पोर्शन है आपका टाइटल बार होता है। उसके बाद ये पोर्शन आप लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे सेव के लिए, अनडू, रीडू के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। इस छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे जल्दी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई भी टूल बार बार यूज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन है, ये अनडू का है, ये रीडू का है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, मान लीजिए आप यहाँ पे ओपन कोई फाइल बार बार ओपन करने के लिए यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ये ओपन वाला ऑप्शन आपको इजीली शॉर्टकट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे जिससे यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा और आप एक क्लिक में अपने ऑप्शन को ओपन कर पाओगे। तो क्विक एक्सेस टूल बार का यही यहाँ पे यूज है। हम लोग कस्टमाइज यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आपका जो सेकेंड वाला पोर्शन है वो है होम इंसर्ट पेज लेआउट। ये जो ऑप्शन है ये आपके वर्ड और पावर पॉइंट में भी होते हैं, जिन्हें हम लोग टैब के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो टैब के अंदर ऑप्शंस होते हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन आपका कहलाता है रिबन। तो ये जो रिबन होते हैं, इन रिबन के अंदर आप देख रहे हो ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट लिखा हुआ है। क्या मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखो ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ये अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। तो ये क्या है, कुछ पार्ट में बटे हुए आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन आ रही है बीच में, ये कुछ पार्टीशन है। इन पार्टीशन को हम लोग ग्रुप कह सकते हैं, यानी कि क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है। ग्रुप से मतलब है जैसे ये फॉन्ट का ग्रुप है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो फॉन्ट से रिलेटेड मिलेंगे। फॉन्ट का आपका यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट का साइज मिल जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी फॉन्ट का स्टाइल है। तो फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग्स है। फिर आपका आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि जो पैरा या जो भी आप लिखते हो उसकी दिशा की बात होती है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, किधर रखना है, तो ये अलाइनमेंट से रिलेटेड सेटिंग हुई। तो ऐसे ही जो भी ग्रुप्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए हैं उनकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फिर आपका यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। अब इसका यूज क्या है, तो एक्सेल में आप देखोगे, एक्सेल को आप कह सकते हो कि ये रोज और कॉलम का समूह होता है। जैसे आप टेबल देखते हो, टेबल बनाते हैं ना, वो टेबल जैसे ये आपका ये है ना, इसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए, तो ये टेबल होती है। तो ये जो ABCD वाला पोर्शन है, दीज आर नोन एज कॉलम्स। ये जो ABCD वाला पोर्शन होगा ये कॉलम्स होंगे, एंड 1 2 3 वाला जो पोर्शन है वो आपका रोज कहलाएगा।
यानी कि जो 1 2 3 वाला पोर्शन है वो रोज है और ABCD वाला कॉलम है। तो अगर अब ये जो रोज और कॉलम का जो इंटर जब ये आपस में इंटरसेक्शन होते हैं और एक बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है, जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को हम लोग एक्सेल में सेल बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात ये है यहाँ पे कि अब ये जो हमारी सेल होती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सेल का एक एड्रेस होगा, यानी कि आपको पता है कोई भी फाइल हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी यूज करते हैं, उसकी एक जगह होती है, उसकी एक लोकेशन होती है। यहाँ पे एक्सेल में भी एक लोकेशन होती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये आप देख रहे हो कि आप इस सेल पे आ गए हो। तो इस सेल का मतलब है आप कौन से कॉलम में हो। अगर आप देखोगे कि आप एच कॉलम में हो और एच कॉलम के बाद आप रो की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 हाईलाइट हो रहा है, यानी कि 2 रो है आपकी और एच कॉलम था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कॉर्नर में H2 लिखा हुआ है। तो H2 का मतलब ये हो गया, H आपका कॉलम है और 2 आपका रो है। तो H2 है, H2 जो है आपका कह सकते हैं कि एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल मीन्स जिस सेल पे आप काम कर रहे होगे करंट टाइम पे, वो आपकी एक्टिव सेल के नाम से जानी जाएगी। तो ये जो नेम बॉक्स होता है यहाँ पे एक्टिव सेल का नेम दिखाता है। अब आप किसी भी सेल पे जाओगे, यहाँ पे दिखा रहा है K5, यानी कि की आपका कॉलम है और 5 आपकी रो है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी लेफ्ट कॉर्नर में, शीट 1। तो अब जितने भी पुराने वर्जन है, हो सकता है अगर आप कभी भी एक्सेल खोलो, आपकी भी मान लीजिए MS ऑफिस कोई पुराना पड़ा हुआ है, उसमें जब भी आप MS एक्सेल खोलोगे तो आपको यहाँ पे शीट 1 2 और 3 ऐसे दिखाई देंगी। तो 3 शीट्स होती हैं जो एक्सेल के पुराने वर्जन है। लेकिन जो हमारा नया वर्जन है, नए वर्जन में क्या है, नए वर्जन में आपको केवल यहाँ पे एक शीट ऐसा आपको मिलेगा, केवल एक शीट आपको यहाँ पे मिलती है। तो राइट कॉर्नर में आपको जूम स्लाइडर मिल जाता है। तो ये एक्सेल का जो व्यू है उसके बारे में हमने बात की। अब कुछ छोटी सी जानकारी और जान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ABCD या कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, ये जो टेक्स्ट होता है हमारा, ये आपको यहाँ पे शो करता है इस फॉर्मूला बार में। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। मतलब इस फॉर्मूला बार में केवल फॉर्मूला ही नहीं, बहुत सारी चीजें, मतलब टेक्स्ट या नंबर, हम लोग अगर कोई नंबर भी यहाँ पे लिख देंगे तो वो नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाएगा, कहाँ पे, फॉर्मूला बार में। तो ये जो पोर्शन है वो फॉर्मूला बार, ये हो गया आपका नेम बॉक्स, ऊपर हो गया आपका टाइटल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार। तो आई थिंक ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये साइड में आपकी स्क्रॉल बार हो गया। अब आप अपनी एक्सेल में टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। आपको पता होगा कि एक्सेल का यूज क्यों करते हैं। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक्सेल का यूज क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो कि एक्सेल जो होता है हमारा, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेटा में कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। एक छोटी सी हिंदी में सरल परिभाषा हो गई है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे क्या जानेंगे, छोटी सी चीज, जैसे कि अगर आप एक्सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट ही लिख दिया। तो अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो यहाँ पे, यानी कि अल्फाबेट्स लिखते हो, तो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट, उसका जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है। और अगर आप कोई नंबर लिखते हो तो आप नोटिस करोगे जब नंबर क्या होता है हमारा, राइट साइड में अलाइनमेंट होता है इसका। तो जो ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कभी, कोई छोटे मोटे एग्जाम्स हुए कंप्यूटर से रिलेटेड, तो पूछ सकता है कि डिफॉल्ट एक्सेल का टाइटल क्या होता है। तो बुक 1 जब भी आप खोलते हो, बुक 1 के नाम से आता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी। फिर टेक्स्ट लिखते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड में उसका अलाइनमेंट रहता है, और अगर नंबर लिखते हो तो राइट साइड में अलाइनमेंट रहता है। उसके अलावा एक्सेल में क्या होता है, तो जब भी आप किसी एक सेल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे हाइलाइटर हटा देते हैं पहले। अब जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ कॉर्नर में, पहले आप देखोगे ऐसा नॉर्मल सा प्लस आ रहा है, थोड़ा मोटा सा। और अब जैसे सेल के राइट कॉर्नर में जाओगे एकदम, तो यहाँ पे एक पतला सा प्लस आ रहा है। इस प्लस को हम लोग बोलते हैं फिल हैंडल। फिल हैंडल क्यों बोलते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 2 लिखना है, यानी कि 1 2 3, आप 20 तक लिखने हैं, आपको कुछ लिखने जा रहे हो, कोई डेटा लिखने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, पूरा टाइप नहीं करना है 1 2 3, आपको यहाँ पे 1 2 लिख के इसको सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये कॉर्नर में जो फिल हैंडल है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करोगे, यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक जो है नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको 20 तक चाहिए, आप 20 तक ड्रैग करो और यहाँ पे छोड़ दो। तो देखोगे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपका जो डेटा है वो खुद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, लाइक संडे मंडे, जनवरी फरवरी, या एनीथिंग जो भी मतलब फिक्स्ड है, तो यहाँ पे इजिली आ जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे संडे मंडे करके दिखा देती हूँ। मैं संडे लिखा, मंडे लिख दिया।
इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और नीचे की तरफ जब इसको ड्रैग करेंगे तो जहां तक भी आप ड्रैग करके ले जाओगे वहां तक ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए फ्राइडे, तो फ्राइडे तक आ गया, मतलब यहाँ जहाँ तक हमने ड्रैग किया वहां तक ये ऑटोमेटिक जो है ले लेता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये बाहर जा रहा है, तो ये जो कॉलम है आपका, इसकी जो विड्थ है वो क्या है, छोटी है। तो आपको इसको अगर बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे बी कॉलम पे आना है, और ये आपको थोड़ा सा सिंबल थोड़ा चेंज दिखेगा, और इसको आके इस पे क्लिक करना है और इसको बढ़ा देना है। जैसे आप इसको ड्रैग करोगे अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ से आप इसको रोप की हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हो ऐसे। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको इसके बीच में मान लीजिए कुछ लिखना है, इसके पहले आपको एक खाली जगह चाहिए, कॉलम चाहिए, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है बी पे, और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं एंडो कर देती हूँ। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट का। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस। जैसे कि आप अभी कॉलम पे, आप बी पे हो, यहाँ पे कॉलम आपने क्लिक करा हुआ है, तो जहाँ पे आप रखते हो और कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक पैड वाला जो प्लस है वहां पे प्रेस करते हो, तो ये आप यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये पूछेगा आपको किधर चाहिए, तो मुझे इंटायर कॉलम चाहिए, हम यहाँ पे इंटायर कॉलम करके ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाएगा। अब आप यहाँ पे रो पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 4 पे हूँ, तो 4 पे मुझे क्या है, इसके पहले कॉलम चाहिए, इसके पहले मुझे रो चाहिए। तो रो के लिए हमने 4 पे रख लिया, और यहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे न्यूमेरिक पैड वाला, तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो गया। आपको यहाँ पे एंटायर रो का ऑप्शन चूज कर लेना और ओके कर देना। तो यहाँ पे देखिए 4 के पहले एक रो ओपन हो गई। तो ऐसे करके आप जैसे यहाँ पे कॉलम लिया था, ऑटो मैनुअली लेना चाहते तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो इसके ऊपर एक रो आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे लेना चाहते हो तो ऐसे ले सकते हो, नहीं तो आप शॉर्टकट से भी ले सकते हो। यहाँ पे भी आपको इंसर्ट शीट रो मिल जाएगी। जैसे आप कॉलम पे थे तो कॉलम का ऑप्शन आ रहा था, देखिए यहाँ पे अभी रो पे हैं तो रो का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट करनी है, डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट शीट कॉलम, या आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक था कि हम लोग डेटा की एंट्री कैसे करेंगे और शीट कॉलम और रो वगैरह कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा फिलहाल बेसिक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छी चीजें जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखिए पढ़ने वाले में बता देती हूँ, ये जो ऑप्शन है आपका नंबर फॉर्मेट वाला, ये फॉर्मेट सेल के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे करेंसी का सिंबल लगाना हो, रुपीज का सिंबल लगाना हो, डेट लिखनी हो, टाइम लिखना हो, परसेंटेज का सिंबल लगाना, तो हम लोग कैसे इसमें क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।